हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की क्लास नंबर 2, जिसमें हम समझेंगे कॉन्सेप्ट। पहली जो हमारी जो क्लास थी वो भी सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के बारे में ही थी, जिसमें हमने 1 से लेकर 5 जो कॉन्सेप्ट थे वो डिस्कस किए थे। अलग अलग कॉन्सेप्ट आप उनको समझेंगे, वीडियो देखेंगे आप तो सारी बातें आसानी से समझ आ जाएंगी, उसमें ज़्यादा मुश्किल नहीं है। लेकिन इसका क्या है, वो बेस ज़रूर है। उस वीडियो के अंदर मैंने इसका सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट क्या होता है, क्या उसके मुख्य बातें हैं, वो मैंने बताई हैं। वो आपको ज़रूर देखनी, ताकि अगली जो वीडियो हमारी आज की जो वीडियो वो आपको क्लियर हो पाए। ठीक है। कॉन्सेप्ट नंबर 6 क्या कहता है? ईच एवरी आइदर नाइदर और नन। ईच एवरी आइदर नाइदर और नन के बाद ऑफ लगा हो, मतलब ईच ऑफ, एवरी ऑफ, आइदर ऑफ, नाइदर ऑफ, नन ऑफ ऐसे दिया हुआ हो तो उनके बाद नाउन या प्रोनाउन प्लूरल होगा, लेकिन वर्ब सिंगुलर लगेगी। ऐसा क्यों होता है, यही कारण हमारे लिए महत्वपूर्ण है कि हमने इस कारण को ही जानना है। यही बात हमने समझनी है कि ऐसा क्यों होता है। एग्जाम्पल के माध्यम से हम सारी चीजें समझेंगे। पहला एग्जाम्पल आपके सामने है, ईच ऑफ अस। इज लगाएं या आर लगाएं, ये हमारे सामने ऑप्शन है। हमने इनमें से, क्योंकि एग्जाम के अंदर ऐसे भी आता है, आपको ऑप्शन दे देगा, या कॉमन एडेड के रूप में है तो इनमें से कोई एक ऑप्शन दे देगा। कौन सा करेक्ट है कौन सा नहीं है वो आपको जानना है। कब जानेंगे? जब आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा। कॉन्सेप्ट का हमने एक चीज तो समझ ली कि ईच ऑफ, आइदर ऑफ, नाइदर ऑफ, नन ऑफ के बाद नाउन प्रोनाउन प्लूरल सिंगुलर वर्ब लगेगी। ठीक है, वर्ब लगेगी सिंगुलर और नाउन प्रोनाउन लगेगा प्लूरल। ये हमने कॉन्सेप्ट तो समझ लिया। अब इसके हमने कारण को भी जानना है, ऐसा क्यों होता है। देखो जरा, ऑफ क्या है? प्रेपोजिशन, आप सभी जानते हैं। अब ऑफ सेंटेंस के अंदर प्रेपोजिशन, उसके बाद जो भी नाउन या प्रोनाउन आता है वो इस प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट होता है। प्रेपोजिशन के बाद जो भी नाउन या प्रोनाउन लगता है वो इसी प्रेपोजिशन के लिए प्रयोग किया जाता है, इसलिए इसको बोलते हैं प्रेपोजिशनल ऑब्जेक्ट। ठीक है। अब सेंटेंस के अंदर आपने देखा कि वर्ब भी आई है। वर्ब आई है तो इसके लिए सब्जेक्ट भी जरूर आया होगा। ठीक है। तो अब सब्जेक्ट में यहाँ पर क्या देखो, ईच है। ईच क्या है? ईच, एवरी, आइदर, नाइदर, ये प्रोनाउन है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन होते हैं। और इनका प्रयोग ना ये सिंगुलर के लिए प्रयोग किए जाते हैं। ठीक है। तो ईच क्या है? एक सिंगुलर प्रोनाउन है। अब हम इसको सब्जेक्ट मानेंगे यहाँ पर। ठीक है। ईच कैसा है? सिंगुलर सब्जेक्ट है। सिंगुलर सब्जेक्ट होगा तो अपने साथ कैसे वर्ब लेगा? सिंगुलर, क्योंकि यही तो एग्रीमेंट किया था कि जैसा करता वैसी क्रिया। सिंगुलर सब्जेक्ट अपने साथ कैसी वर्ब लेगा? सिंगुलर। प्लूरल सब्जेक्ट अपने साथ कैसी वर्ब लेगा? प्लूरल। सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब, प्लूरल सब्जेक्ट प्लूरल वर्ब, यही एग्रीमेंट होता है। तो सिंगुलर सब्जेक्ट है हमारे यहाँ पर, सिंगुलर सब्जेक्ट। ठीक है। अब वर्ब कैसी होनी चाहिए? वो भी सिंगुलर होनी चाहिए। तो इनमें इज और आर में से सिंगुलर कौन सी है? आप आसानी से बता सकते हैं, इज सिंगुलर है और आर प्लूरल है, इसलिए यहाँ पर आर का प्रयोग नहीं होगा। अगला सेंटेंस देखो, एवरी वन ऑफ द बॉयज लव या लव्स राइड। सेम बात, हमने सबसे पहले देखना वर्ब। ठीक है। अब आगे बढ़े, थोड़ा देखें। ऑफ आया है। ऑफ क्या है? प्रेपोजिशन है। प्रेपोजिशन के बाद आने वाला जो भी नाउन या प्रोनाउन होगा उसका ऑब्जेक्ट होता है। ऑफ का क्या है? ये ऑब्जेक्ट है, द बॉयज। अब यहाँ पर आगे बचा क्या? एवरी वन। एवरी वन सब्जेक्ट के रूप में प्रयोग हुआ है। तो एवरी का मतलब क्या था? एक। तो सिंगुलर है तो वर्ब भी कैसी होनी चाहिए? सिंगुलर। अब हमें ये नहीं पता कि हमारी जो वर्ब है यहाँ पर लव या लव्स, इनमें से सिंगुलर कौन सी है। तो वर्ब यदि आपको नहीं पता सिंगुलर कौन सी है प्लूरल कौन सी, वैसे मैंने सारी बातें फर्स्ट क्लास के अंदर, फर्स्ट जो हमारी वीडियो थी उसके अंदर डिस्कस की थी, लेकिन फिर भी मैं आपको एक मोटे तरीके से बता देता हूँ कि जब भी वर्ब के अंत में, मतलब वर्ब का जो अंतिम अक्षर है एस होगा ना, वर्ब का अंतिम जो लेटर है वो एस होगा, तो वो हमारी वर्ब भी सिंगुलर होगी, बिल्कुल 100%। कैसे? नहीं बात समझ में आई? देखो जरा, जैसे मैं यहाँ लिखता हूँ, हमारे पास दो वर्ब है, एक वर्ब है लव, एक दूसरी वर्ब है लव्स। अब हमने ये देखना है कि सिंगुलर वर्ब कौन सी है, प्लूरल वर्ब कौन सी है। तो मैंने क्या कहा कि वर्ब के अंत में क्या हो? एस हो। अब यहाँ पर लव्स में एस आया है, इसका मतलब ये हमारी वर्ब कैसी है? ये सिंगुलर है। यहाँ पर एस या एस नहीं आया, ये हमारी वर्ब कैसी है? प्लूरल है। क्लियर हो गया? कोई भी वर्ब, आप चाहे कोई हेल्पिंग वर्ब को उठाएं या मेन वर्ब को देखें, जिसके साथ एस लगा हुआ है वो सिंगुलर वर्ब है, जिसके साथ एस नहीं लगा हुआ वो प्लूरल वर्ब है। हमारा सब्जेक्ट कैसा है यहाँ पर? एवरीवन
सिंगुलर सब्जेक्ट है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो वर्ब कैसे होने चाहिए? सिंगुलर। अब आपको पता लगे सिंगुलर वर्ब कौन सी? लव्स। आइदर ऑफ देम वर या वाज ऑनेस्ट। अब सेम बात जैसे हमने ऊपर वाले सेंटेंस में की थी वही बात तो है। ऑफ आया है, ऑफ के बाद यहाँ पर जो नाउन या प्रोनाउन लगा वो प्लूरल है, और कॉन्सेप्ट यही कहता है आइदर ऑफ नाइदर ऑफ इनके बाद यहाँ पर जो नाउन या प्रोनाउन लगेगा कैसा होगा? प्लूरल होगा, तो देम प्लूरल है। ठीक है, ऑफ के लिए यहाँ पर ये ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है। ठीक है, ऑफ प्रेपोजिशन है, प्रेपोजिशन के बाद आने वाला जो भी नाउन या प्रोनाउन होगा वो क्या होगा? इस प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट होगा। अब हमारे पास बचा आइदर। आइदर का मतलब होता है या, मतलब हमने क्या करना है? उनमें से कोई एक बनाना है। आइदर यू और योर ब्रदर, तुम या तुम्हारा भाई, इसका मतलब तुम्हारे में से कोई एक। तो आइदर का मतलब क्या आता है? सिंगल। ठीक है, तो हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है, तो वर्ब भी कैसे होने चाहिए? सिंगुलर। अब आपके सामने दो वर्ब हैं, वर और वाज। अभी तो मैंने बताया कि वर्ब को यदि आपको समझ नहीं आता कि सिंगुलर वर्ब कौन सी है, प्लूरल कौन सी है, तो रट्टा मत मारे, आप केवल कॉन्सेप्ट को याद रखें। क्या कॉन्सेप्ट था? वर्ब का अंतिम शब्द देख लो आप, क्या है? एस है। वर्ब के अंत में ई आया है ना, वाज के अंत में तो एस आया है, इसका मतलब सिंगुलर वर्ब हमारी वाज है। ठीक है, आगे बढ़े। नाइदर ऑफ द रोड्स लीड या लीड्स टू रोहतक। सेम बात, ऑफ आया, ऑफ के बाद नाउन, ये इसका ऑब्जेक्ट हो गया। नाइदर बचा, नाइदर का मतलब ना। नाइदर यू नोर योर ब्रदर, अभी मैंने क्या बताया था? आइदर यू और योर ब्रदर, या तो तुम या तुम्हारा भाई, इसका मतलब ऑप्शन बोला है। ठीक है, इसी प्रकार से नाइदर मना करने के लिए नेगेटिव सेंस में नाइदर यू नोर योर ब्रदर, ना तुम ना तुम्हारा भाई। तो नाइदर क्या है? सिंगुलर। हमारा सब्जेक्ट कैसा है यहाँ पर? सिंगुलर सब्जेक्ट है। अब सिंगुलर सब्जेक्ट है तो वर्ब भी कैसे होने चाहिए? सिंगुलर। वर्ब सिंगुलर और प्लूरल का मैंने आपको अंतर अभी बता दिया, तो वर्ब यहाँ पर एस लिए अपने साथ, यही सिंगुलर वर्ब है, लीड्स हो जाएगा आंसर। नन ऑफ द सन्स आर या इज। आप सोचेंगे यहाँ पर सन्स आया, इसका मतलब प्लूरल है, आप गलती ऐसे ही कर जाएंगे। जैसे आप देखेंगे, क्योंकि देखो नाउन सिंगुलर होता है, उसकी नाउन की प्रवृत्ति कैसी होती है? सिंगुलर होती है, उसको हमने क्या बनाना होता है? प्लूरल। और वर्ब की प्रवृत्ति कैसी होती है? वो प्लूरल होती है, उसको हमने सिंगुलर बनाना है। नाउन को हम प्लूरल कैसे बनाते हैं? उसके साथ एस या ईएस जोड़कर, जैसे बॉय बॉयज, ठीक है, गर्ल गर्ल्स, बुक बुक्स, ऐसे हमने बना दिया। ठीक है, ट्वाई ट्वाइज। लेकिन वर्ब अपने आप में क्या होती है? वर्ब अपने आप में क्या होती है? प्लूरल होती है, और प्लूरल जो वर्ब होती है उसको हमने सिंगुलर बनाना है, तो हम क्या करेंगे? वर्ब के साथ में एस जोड़ेंगे या ईएस जोड़ेंगे, वो सिंगुलर हो जाएगी। ठीक है, तो अब आप समझ गए। तो यहाँ पर नन ऑफ द सन्स, ऑफ आया, ऑफ के बाद सन आया, ये क्या है? इससे ऑफ का ऑब्जेक्ट है। अब नन का मीनिंग होता है कोई नहीं। ठीक है, तो नेगेटिव सेंस दे रहा है और वो एक ही बात हो रही है, तो इसका मतलब हमने क्या लगाना है? सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए सिंगुलर वर्ब हमारी क्या होगी? इज। क्लियर होगा? तो सिंगुलर वर्ब और प्लूरल वर्ब आपको पता लग गया होगा। अब ऐसा क्यों है? थोड़ा सा एक और कॉन्सेप्ट को हम समझेंगे। ऑफ क्या है? देखो, ऑफ दो काम करता है। क्या क्या काम करता है? एक तो पोजीशन बताने का काम करता है। ठीक है, पोजीशन माने अधिकार, अधिकार दिखाने का काम करता है। दूसरा है सिलेक्शन, सिलेक्शन का मतलब होता है चुनाव करना, चुनना। ठीक है, ये वोट डालने वाला चुनाव नहीं है, वो एक अलग प्रक्रिया है। सिलेक्ट, यहाँ पर ऑफ किसका काम करता है? एक तो पोजीशन का, और सिलेक्ट करने का, मतलब सिलेक्शन मतलब दो में से, तीन में से या ज़्यादा में से किसी चीज़ को चुनना होता है, वो होता है सिलेक्ट करना। ठीक है, जैसे पोजीशन कैसे? राम्स बुक, राम की किताब। यहाँ पर क्या दिखाया? देखो, अपोस्ट्रोफी लगाकर हमने एस लगाया, तो यार पोजीशन को दिखा रहा है राम की किताब। ऑफ क्या काम करता है? का, के, की, अधिकार बताने का काम करता है। ऐसी अपोस्ट्रोफी लगाकर हम एस लगाते, वो भी क्या होता है? पोजीशन का ही काम करता है। तो राम्स बुक बोला है, तो राम की किताब, ऐसे हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, बुक ऑफ राम। ठीक है, बुक ऑफ राम, राम की किताब। सेम बात है, मीनिंग सेम है, कोई इसमें अंतर नहीं है। लेकिन अंतर क्या है? सिर्फ स्ट्रक्चर का अंतर है। हम अपोस्ट्रोफी लगाकर भी सेम बात बता सकते हैं, पोजीशन को बता सकते हैं। ऑफ लगाकर भी हम पोजीशन को बता सकते हैं। तो ऑफ क्या करता है? पोजीशन का काम करता है, बुक ऑफ राम, राम की किताब। दूसरा काम क्या आता है? सिलेक्शन का, ज़्यादा में से कोई चुनना है तो वहाँ पर हम ऑफ का प्रयोग कर सकते हैं। कैसे? सेंटेंस के द्वारा हम चीज़ों को देखेंगे जरा। राम इज सन ऑफ सोहनलाल, यहाँ पर क्या दिखा रहा है? अब दोनों सेंटेंस में आपने जरा समझना है कि ऑफ यहाँ पर किसका काम कर रहा है? पोजीशन का या सिलेक्शन का? राम इज सन ऑफ सोहनलाल, राम सोहनलाल का लड़का है, तो यहाँ पर क्या दिखा रहे हैं? पोजीशन ना,
तो पोजीशन के लिए हम ऑफ लगा सकते हैं। ठीक है, आगे दूसरा सेंटेंस तो देखो, राम इज वन ऑफ द बेस्ट स्टूडेंट्स ऑफ आवर क्लास। यहाँ पर आप हिज भी लिख सकते हैं, ऑफ हिज क्लास कह सकते हैं। ठीक है, ऑफ हिज क्लास, भाई अपनी क्लास का सबसे अच्छा विद्यार्थी है। ठीक है, राम इज वन ऑफ द बेस्ट स्टूडेंट्स ऑफ हिज क्लास। अब जरा देखो, ऑफ आया है, ऑफ के बाद क्या दिया है, भाई स्टूडेंट्स दिया है ना, ज्यादा है, सिलेक्शन तो किस में से होता है, ज्यादा में से होता है। ठीक है ना, पोजीशन तो एक की हो गया, बुक ऑफ राम, राम की किताब, लेकिन सिलेक्शन के लिए तो एक नहीं, एक से ज्यादा चाहिएंगे। ठीक है, तो ज्यादा का मतलब प्लूरल, तो ऑफ के बाद क्या आएगा, यहाँ पर जो भी नाउन या प्रोनाउन लगेगा वो प्लूरल लगेगा। अब आप समझ गए, ऑफ के बाद ये अभी मैंने जो बात की थी, ऑफ के बाद नाउन या प्रोनाउन प्लूरल क्यों लगता है, क्योंकि ये सिलेक्शन को दिखाता है। अब सिलेक्शन दिखाना है तो वो तो ज्यादा होंगे, और ज्यादा का मतलब प्लूरल। ठीक है, अब जरा देखो, अब यहाँ पर क्या लगा है, सिंगुलर वर्ब लगी है। ये वर्ब सिंगुलर क्यों लगी है, इसका भी कारण हम जानते हैं। देखो जरा, राम इज वन ऑफ द बेस्ट स्टूडेंट्स ऑफ हिज क्लास, अपनी क्लास का सबसे अच्छा विद्यार्थी है। वन ऑफ मतलब एक, एक है ना, तो सिंगुलर सब्जेक्ट, सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए हम क्या लगाते हैं, सिंगुलर वर्ब। ठीक, तो उन विद्यार्थियों में से एक अच्छा विद्यार्थी है, तो राम सिंगुलर सब्जेक्ट, सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए क्या लगाएं हम, सिंगुलर वर्ब। कॉन्सेप्ट नंबर 7, आइदर और, नाइदर नोर, नॉट ओनली बट आल्सो के बाद जैसा करता वैसी क्रिया। आप इस पॉइंट को याद रखते रहना, जैसा करता वैसी क्रिया का एक ही मतलब है, जैसा हमारा सब्जेक्ट है वैसी उसके साथ वर्ब लगेगी। ठीक है, सिंगुलर सब्जेक्ट, सिंगुलर वर्ब, प्लूरल सब्जेक्ट, प्लूरल वर्ब। तो आइदर और, नाइदर नोर, नॉट ओनली बट आल्सो के बाद जैसा सब्जेक्ट होगा वैसे हमने वर्ब उसको देने हैं। कैसे, देखो सेंटेंस हमने समझना है पहले हमारा किस तरह का स्ट्रक्चर लिए हुए है। जैसा हमने कॉन्सेप्ट किया है उस कॉन्सेप्ट को हमने सेंटेंस में ढूंढना भी है। आइदर सी और, आइदर और दोनों आए हैं, आइदर और। ठीक है, अब हम बात करेंगे इसके बाद लगने वाले सब्जेक्ट की। सब्जेक्ट यहाँ पर क्या देखो, सिस्टर्स है। अब सिस्टर्स सिंगुलर या प्लूरल, सिस्टर्स तो प्लूरल है। अब प्लूरल हमारा यदि हमारा सब्जेक्ट है, हमारा जो सब्जेक्ट है वो प्लूरल है, तो वर्ब भी कैसे लेगा, वो प्लूरल। अब डू या डज में से आप बताएं सिंगुलर वर्ब कौन सी है, प्लूरल वर्ब कौन सी है। देखो अभी मैंने आपको बताया था यहाँ पर कि वर्ब के साथ जैसे ही एस लगा हुआ होगा तो वर्ब सिंगुलर होगी। यहाँ पर देखो डज के साथ एस लगा हुआ ना, इसका मतलब सिंगुलर है, लेकिन हमारा सब्जेक्ट कैसा है, प्लूरल, इसलिए हम यहाँ पर डज नहीं देंगे, इसको वर्ब कौन सी वर्ब देंगे, डू। क्लियर हो गया। चलो अगला सेंटेंस और देखो, आइदर हर सिस्टर्स और सी। यहाँ पर तो सिस्टर्स था, यहाँ पर मैंने थोड़ा इसको स्ट्रक्चर को थोड़ा बदल दिया, सेंटेंस को थोड़ा चेंज कर दिया। यहाँ पर सिस्टर्स था, अब यहाँ क्या लिखा है, सी। अब सी के साथ क्या लगाएं, सिंगुलर सब्जेक्ट है सी, तो सिंगुलर सब्जेक्ट है तो वर्ब कैसी होनी चाहिए, सिंगुलर। सिंगुलर वर्ब कौन सी है, डू डज में से डज सिंगुलर है। अगला सेंटेंस, नाइदर राम नोर आई हैज या हैव बीन टू रोहतक। अब देखो आई आया सब्जेक्ट, आई के साथ क्या लगता है। अब आपके सामने थोड़ी सी ये प्रॉब्लम होगी, आई के साथ हम कौन सी वर्ब लगाएं। देखो मैं आई के इस कॉन्सेप्ट को क्लियर कर देता हूं कि आई के साथ कैसे हम वर्ब देने हैं। आई के साथ लगने वाली वर्ब कौन कौन से, यदि हम इज, एम, आर की बात करें तो आई के साथ लगता है एम। यदि हम वाज या वर की बात करें तो आई के साथ लगता है वाज। यदि हम हैज और हैव की बात करें तो आई के साथ लगता है हैव। यदि हम डू या डज की बात करें तो आई के साथ लगता है डू। ठीक है, तो आप इस कॉन्सेप्ट को याद रखें, आई के साथ लगने वाली ये वर्ब है। ठीक है, चलो अब आई के साथ देखो जरा हम क्या लगाएं, वाज या वर। आई के साथ वाज लगता है, इसका मतलब हमारा ऑप्शन वाज सही है। और आगे बढ़े, नॉट ओनली सीता बट आल्सो राम। अब राम देखो सब्जेक्ट कैसा है, सिंगुलर, सिंगुलर के साथ सिंगुलर वर्ब, सिंगुलर सब्जेक्ट, सिंगुलर वर्ब, हैज सिंगुलर वर्ब है, हैव प्लूरल वर्ब है। कॉन्सेप्ट नंबर 8, एज वेल एज से पहले जैसा करता वैसी क्रिया। आप एक पॉइंट को बिल्कुल गांठ बांध लें, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का एक ही लाइन में सारा निचोड़ आ जाता है, जैसा करता वैसी क्रिया। ठीक है, अब क्या कॉन्सेप्ट है, एज वेल एज से पहले हमने देखना है, एज वेल एज से पहले हमारा सब्जेक्ट कैसा है। एज वेल एज हमारे सेंटेंस में मिला, इससे पहले आएंगे अब हम सब्जेक्ट को देखेंगे। यू कैसा सब्जेक्ट है,
एक प्लूरल सब्जेक्ट है। और यू के साथ क्या लगाएंगे, अब जरा देखें, आप ये ना सोचें आई आया है, यही गलती आप कर जाते हैं। आई के साथ आप धड़ल्ले से क्या लगा देंगे, वाज लगा देंगे। अभी आपने सीखा आई के साथ वाज लग सकता है, ऑप्शन वाज या वर्ब में से होगा तो वाज लग सकता है। नहीं, हमने ये कॉन्सेप्ट को समझना है। एज वेल एज से सेंटेंस हमारा कोई जुड़ा हुआ है या सेंटेंस में एज वेल एज आया है तो उससे पहले वाले सब्जेक्ट को देखना है वो किसके लिए आया है, ठीक है। तो एज वेल एज से पहले जैसा करता है वैसे हमने इनमें से वर्ब प्रयोग करने हैं। तो यू के साथ हम क्या लगाएंगे, वर लगाएंगे यहाँ, ठीक है। अब आई के साथ यहाँ पर वाज वाला ऑप्शन नहीं काम करता। सिल्वर एज वेल एज गोल्ड हैज या हैव फॉलन इन प्राइस। देखो सिल्वर और गोल्ड ये मैटेरियल नाउन है और मैटेरियल नाउन अपने साथ सिंगुलर वर्ब लेता है। मैटेरियल नाउन अपने साथ कैसे वर्ब लेता है, सिंगुलर वर्ब लेता है, ठीक है। अब देखो जरा, सिल्वर सिंगुलर नाउन है, गोल्ड भी सिंगुलर नाउन है, लेकिन हमने देखना क्या है, एज वेल एज से पहले यहां पर क्या आया है, सिल्वर, और सिल्वर क्या है, अनकाउंटेबल नाउन है, ठीक है। अनकाउंटेबल नाउन के साथ वर्ब कैसी होती है, सिंगुलर लगती है। कभी ये ना सोचेगी सिल्वर और गोल्ड, अगर यहां पर एंड दे देता ना, एंड आ जाता सिल्वर एंड गोल्ड, सिल्वर एंड गोल्ड होता है तो फिर प्लूरल हो जाते हैं हमारे, फिर प्लूरल वर्ब दे देते हैं हम, हमारा सब्जेक्ट फिर प्लूरल हो जाता है। सिल्वर एंड गोल्ड होता है तो हमारा सब्जेक्ट कैसे हो जाता है, प्लूरल है। लेकिन एज वेल एज से जुड़ा है ना, तो इसका मतलब हमारा जो सब्जेक्ट है वो हमने देखना है पहले वाला, एज वेल एज से पहले वाला सब्जेक्ट देखना है, और वो है सिंगुलर, क्योंकि सिल्वर क्या है, मैटेरियल नाउन, और मैटेरियल नाउन अनकाउंटेबल होता है। अनकाउंटेबल नाउन अपने साथ कैसी वर्ब लेता है, सिंगुलर वर्ब लेता है। तो ऑप्शन है हमारा कौन सा सही रहेगा, हैज, ठीक है। कॉन्सेप्ट नंबर 9, रिलेटिव प्रोनाउन से पहले जैसा करता है वैसी क्रिया। अब रिलेटिव प्रोनाउन से संबंधित मैंने एक सेपरेट वीडियो डाल रखी है, आप वो देख सकते हैं। प्रोनाउन के सारे पार्ट्स की वीडियो हैं, वो आप देखें। लेकिन फिलहाल आप इतना ही समझ लें कि रिलेटिव प्रोनाउन कौन कौन से होते हैं, हु, विच और दैट, ये रिलेटिव प्रोनाउन होते हैं, ठीक है। अब ये रिलेटिव प्रोनाउन है तो इनसे पहले हमने कौन सा सब्जेक्ट यहां पर लगा वो समझना है। विच आया है, सेंटेंस हमने देखा विच आया है और यहां पर एक रिलेटिव प्रोनाउन का काम कर रहा है, ठीक। अब विच है, विच से पहले सब्जेक्ट क्या है, बुक्स। बुक्स सिंगुलर है या प्लूरल, आप भली बात ही जानते हैं, बुक्स तो प्लूरल है, प्लूरल नाउन है। अब नाउन हमारा प्लूरल है तो उसके बाद लगने वाली वर्ब भी कैसी होनी चाहिए, प्लूरल होनी चाहिए। तो बुक्स के लिए हमने क्या लगाना है, आर, क्लियर। और देखें आगे, हु क्या है, ये रिलेटिव प्रोनाउन। अब रिलेटिव प्रोनाउन से पहले लगने वाला नाउन या प्रोनाउन हमने देखना है क्या है। रिलेटिव प्रोनाउन जो लगा उससे पहले कौन सा नाउन लगा है या कौन सा करता है, कैसा हमारा सब्जेक्ट है वो हम देखना है। गर्ल है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ आज क्या लगाएंगे, आर लगाएंगे या इज लगता है, क्योंकि सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब। और देखे आगे, हु आया है, हु रिलेटिव प्रोनाउन, रिलेटिव प्रोनाउन से पहले क्या आया है, आई। अब आई के साथ क्या लगता है, इज लगता है या एम लगता है, अभी हमने सीखा है आई के साथ तो एम लगता है। यदि हम इज एम आर की बात करें तो आई के साथ क्या लगता है, एम, ठीक है। पूरा सेंटेंस आपको बिल्कुल पढ़ने की आवश्यकता भी नहीं है, क्यों, क्योंकि यदि आपको कॉन्सेप्ट का पता है तो आप सीधे कॉन्सेप्ट पर आएंगे, काम की बात पर आएंगे, तो मुद्दे को आप समझेंगे, आगे बढ़ते जाएंगे। द पेन दैट वर या वाज फाउंड वाज माइन। अब देखो जरा, दैट क्या है, रिलेटिव प्रोनाउन, दैट से पहले लगने वाला हमने देखना सब्जेक्ट कैसा है, द पेन सिंगुलर नाउन है और सिंगुलर नाउन के साथ सिंगुलर वर्ब, तो वाज। अब आपके सामने एक एक्सरसाइज है, ये एक्सरसाइज आपने खुद करनी है, ये आप इसको बर्डन मानकर नहीं करेंगे, ये आप कॉन्सेप्ट आपको कितने समझ में आए हैं कितने नहीं आए हैं, आपका कॉन्फिडेंस तभी बढ़ पाएगा जब आप एक्सरसाइज को अपने आप करेंगे। सारे कॉन्सेप्ट जो हमने पिछली वीडियो में किए थे या इस वीडियो में किए हैं वो सारे इसमें शामिल हैं, आपकी एक तरह से प्रैक्टिस हो जाएगी और आपका कॉन्फिडेंस लेवल भी बढ़ेगा। मैं बिल्कुल ये दावे के साथ कह सकता हूँ, ये जो एक्सरसाइज आप चुटकियों में करोगे, क्यों, क्योंकि कॉन्सेप्ट आपको आ गए हैं, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि आप इन एक्सरसाइज को करके कमेंट बॉक्स में लिखेंगे, और यदि फिर भी कोई भी डाउट रहता है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दें, उसका हम समाधान निकालेंगे।